जय हिंद। देखिए 2014 के लगभग या फिर विगत सालों में इंडिया टुडे एक जर्नल है, मतलब एक पत्रिका जारी करती है। तो उसमें एक मैगजीन है, तो उसमें जो है मोदी जी को हीरो ऑफ हैटर्ड की संज्ञा दी थी उन्होंने। और चाहे जितने भी ये लोग लेफ्ट लिबरल विंग और पूरा का पूरा इनका इकोसिस्टम जो है, एजेंडाधारी जो हैं और फॉरेन फंडिंग पे ये लोग जो नाचने वाले लोग हैं, या फिर जो मोदी जी को बदनाम करने की जो हमेशा चेष्टा में लगे रहते हैं, इस प्रयास में लगे रहते हैं कि मोदी जी को कैसे बदनाम किया जाए, कैसे उनकी छवि को धूमिल की जाए, तो वो अपने प्रयास में कभी भी कामयाब होते हुए दिखाई नहीं देते और अंत में जो है उन्हें घुटने टेकने होते हैं। और वो घुटने मोदी जी के समक्ष नहीं टेकते, बल्कि वो घुटने जो है इस देश के 125 करोड़ देशवासियों के सामने टेकते हैं, क्योंकि अंतोगत्वा इस लोकतंत्र में या कहीं भी जहाँ कहीं भी लोकतंत्र है उसमें जनता सर्वोपरि होता है, जनता का निर्णय सर्वोपरि होता है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो बार प्रधानमंत्री बने हैं तो ये जनता के समर्थन के बदौलत बने हैं। किन्हीं ने, और ख़ास करके ये किसी एक युवराज के घर में जन्म नहीं लिए, किसी एक राजा महाराजा, इनके भाई भतीजा आप देखोगे, ऐसा नहीं कि कोई संसद है, कोई विधायक है, कोई बहुत बड़े जो है नेता और मंत्री थे। इन्होंने अपने बदौलत अपने जीवन का पल पल और समय का क्षण क्षण देशवासियों को समर्पित किया है। इन्होंने अपने बदौलत अपने अस्तित्व को खड़ा किया है। एक सामान्य परिवार के घर में जन्म लिया हुआ लड़का आज प्रधानमंत्री बना है, तो स्वाभाविक सी बात है, चिढ़ तो होगा ही। अब जैसे आप देखोगे, एक कहानी बताता हूँ आपको गांव की। अगर गांव में कोई मुखिया सरपंच है, जिसको जमींदार वगैरह कहते हो, जिनको 200 400 बीघा ज़मीनें हैं, वो मुखिया और सरपंच का चुनाव लड़ेगा तो बड़ा अच्छा बात है। लेकिन कोई एक सामान्य सा लड़का अगर कह दे कि मैं भी मुखिया बनूंगा, मैं भी सरपंच बनूंगा, तो उसे लगा अरे ये फलना सिंह, ये निधुरी बात, मतलब ये कैसे बनेगा, इसका बाप दादा कोई नहीं बना था, ये कैसे बनेगा। मतलब वो जो मन में बैठा हुआ एक छवि है कि हम मुखिया सरपंच के बेटे हैं तो हम ही बनेंगे, हम प्रधानमंत्री के घर या मुख्यमंत्री के घर से बिलोंग करते हैं तो हम ही मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पद के दावेदार होंगे। यह जो धारणा है, इस मिथक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तोड़ा है। और स्वाभाविक सी बात है कि ऐसे जितने भी पत्रिकाएं, जितने भी मैगजीन, जितने भी न्यूज़पेपर, जितने भी टीवी चैनल्स और जितने भी गोदी मीडिया थे, या फिर जितने भी कांग्रेस के दलाल थे, उनको तो चिढ़ बढ़ना स्वाभाविक है। तो यही इंडिया टुडे की पत्रिका जो है, कह सकते हो कि प्रधानमंत्री को हीरो ऑफ द हैटर्ड की संज्ञा दी थी, और यही आज 2023 में छाप रही हैं कि ही विल बैक इन 2024, कि प्रधानमंत्री 2024 में पुनः दोबारा और तीसरी बार जो है सत्ता में वापस आने वाले हैं। तो ये काल है, ये चक्र है, ये परिवर्तित होते रहता है। राजा के गर्भ में उत्पन्न हुआ पुत्र ही राजा बनेगा, तो वो सही मायनों में लोकतंत्र नहीं है। और बनाया ना भाई, 3-3 4-4 पीढ़ी, पंडित नेहरू रहे, इंदिरा गांधी रहे, राजीव गांधी रहे, इतने 65 से 70 सालों तक कांग्रेस ने राज्य किया। जनता के समर्थन था तो राज्य किया। अब जनता उन्हें वोट नहीं दे रही तो वो राज नहीं कर पाएंगे। तो ये तो लोकतंत्र है। लोकतंत्र की यही खूबी है कि जिनका समर्थन जनता के पास है वही जो है इस चुनावी दंगल में विजयी होंगे और राज्य के सत्ता के केंद्र में आसीन होंगे। तो आज के लिए इतना ही। इंडिया टुडे को चाहे जैसे भी हो, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। कम से कम अब ये तो मानने पर विवश हुए ना, मानने को तैयार तो हुए कि मोदी जी वापस आ रहे हैं। चलो, हम तो कहते हैं कि मोदी जी 2024 ही नहीं, 2029 ही नहीं, 2034 में भी वापस आएंगे। इसी तरह इंडिया टुडे बस जो है मोदी का जय करते रहे। भगवान आपका भला करे। चलो, जय हिंद, जय नरेंद्र मोदी।